जय श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न, इसके लिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत एक्सप्लोरिंग मूड में है इस समय। और विशेष तौर पे इनकी राशि और लग्न वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि में धनु लग्न वालों के शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। गुरु यहाँ पर वक्री है, शनि का नक्षत्र अच्छा है, शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, शनि मंगल का एक दृष्टि परिवर्तन, ये इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। मतलब मैं अगर बड़े कड़वे शब्दों में कहूं कि धनु राशि वालों ने अगर इन ग्रहों का फायदा नहीं उठाया तो ये आपकी कमी होगी। भाग्य की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोगों को भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे तो चंद्रमा की शुरुआत कर्क राशि से होती है। वीक में चंद्रमा कर्क राशि में आ गए, अष्टम भाव में ट्रेवल करा रहे हैं, धन की इच्छा डेवलप हो रही है, उठाव आ रहा है, बहुत अच्छा। आप यहाँ देखेंगे तो मंगल केंद्र में, सूर्य केंद्र में थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, अपने को ध्यान रखना है, व्यवहार के अंदर ध्यान रखना है, एग्रेशन में ध्यान रखना है। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर है, गुरु वहां बैठे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप से कुछ डिमांडिंग ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन डिमांडिंग नेचर के अंदर इतना एग्रेशन ना हो कि चीजें थोड़ी बिगड़ने लगे, स्ट्रेसफुल हो जाएं, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। बाकी शुक्र मंगल और शुक्र बुध बड़ा प्लीजेंट बना रहे हैं। जो धनु राशि वाले हैं, धनु लग्न वाले हैं, इन लोगों की शादी ब्याह का मामला चल रहा है तो बहुत अच्छा वक्त है, जो सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, अच्छे उठाव की तरफ, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बन रहा है, बहुत अच्छा साइन चल रहा है। अब देखिए, वीक के शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में है, और इसके बाद में जब वीक के शुरुआत में चंद्रमा कर्क में है तो शुक्र नीच नवांश में गए और सूर्य भी नीच नवांश में गए, तुला नवांश में। तो सूर्य और मंगल जो है थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं, इरिटेशन डालते हैं 7th हाउस के ऊपर, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर गुरु शनि से दृष्टि के सब एक्सप्लोरिंग है, सारे के सारे उठ रहे हैं। तो बुध है प्रोफेशन का लॉर्ड, शुक्र जो है लाइबिलिटीज का हो गया लेकिन लाभ स्थान का भी हुआ, सूर्य आपका भाग्य का कारक हुआ, और मंगल आपका पंचमेश और द्वादशेश। सारे ग्रह बहुत अच्छे लॉर्डशिप के हैं जो उनमें उठाव आ रहा है। अब यहाँ पर यह कि 6 तारीख को शुक्र ठीक हो गए, तुला नवांश में आ गए, और इसके बाद में 6 तारीख को ही दिन में 12:15 बजे चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं, भाग्य भाव में आ गए। अष्टमेश अपने से आगे चले गए, एसेट के कारक हैं, राहु केतु के बीच में आके स्ट्रांग हो गए, एसेट फॉर्मेशन की तरफ चार्ट जा रहा है। यहाँ गुरु और शनि भी इसे मदद कर रहे हैं, इसको एक्टिव बना रहे हैं। ट्रेवल प्रोन हो सकती है चीज, आप ट्रेवल पे जा सकते हैं, एसेट बाइंग की तरफ भी जा रहे हैं। मंगल और शनि ऐसी ही पोजीशन बना रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। 7 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए, 11:56 से 17:58। नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, कुछ नए टाई अप्स, नई शुरुआत, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन, मुहूर्त करना हुआ, ज्वाइनिंग करनी हुई, बहुत अच्छा वक्त है, आप कर सकते हैं। इसके बाद 8 तारीख को बड़ा अच्छा घटनाक्रम होता है कि 6:30 बजे शाम को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि धनु राशि धनु लग्न के लिए चंद्रमा दशम भाव में आ गए, अष्टमेश, प्रोफेशनल चेंज एंड द बेटर मेल। जन्मपत्री की आपकी दशाएं अगर अच्छी जा रही हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा बेटरमेंट की तरफ चार्ट जा रहा है, क्योंकि जैसे 6:30 बजे शाम को चंद्रमा आए 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9 को बुध जो हैं, जो इसके लॉर्ड हैं, ये उच्च नवांश में आ जाते हैं, तो प्रोफेशनल पार्ट स्ट्रांग हो गया। बुध मंगल शनि के बीच में है, स्ट्रांग पोजीशन बन रही है, ध्यान रखना है। दशाएं अगर आपकी खराब हैं तो भी आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, व्यापार को लेके, कर्म क्षेत्र को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके बहुत अच्छा है। वर्कलोड आ सकता है, वर्क प्रेशर आ सकता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये बात हो गई, तो चंद्रमा यहाँ स्ट्रांग हो गए। शनि के साथ होकर रिडिफाइनिंग मोड आ रहा है, कार्य प्रणाली पे दोबारा से सोच विचार चल रहा है बदलाव की तरफ, बदलाव को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ असेट को लेकर के भी सोच विचार चल रहा है, फाइनेंस को लेके सोच विचार चल रहा है, इस तरह के रिडिफाइनिंग मोड में है। प्रोफेशनल वर्किंग को लेके चल रहा है, ये चीजें चल रही हैं। 8 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए और
इसके बाद में 10 तारीख को शुक्र वर्गोत्तम में आ गए धनु राशि में। अब ये शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए, जो तुला नवांश में है वो वर्गोत्तम में चले गए, तो आपका 6th लॉर्ड वर्गोत्तम में हो गया। एसेट खरीदने के लिए लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। धनु नवांश में चंद्रमा का शुक्र का जाना, वर्गोत्तम में होना, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इस तरह के पेशेंट्स के लिए, कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम के प्रॉन, जो डिसीजेस के प्रॉन लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में 11 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ गए। चंद्रमा तुला राशि में, तुला राशि का लॉर्ड शुक्र ऑलरेडी वर्गोत्तम में है, तो ये 2 चंद्रमा 6ठे और 7वें राशि के स्ट्रांग हो गए। तुला राशि में भी चंद्रमा स्ट्रांग है, कन्या में भी स्ट्रांग है, तो 8 से 11 तारीख बड़ी स्ट्रांग हो गई। आप उसका फायदा उठा सकते हैं नई अच्छी चीजें करने में, कुछ नए परमानेंट चीजें करने में। सॉरी, राहु और गुरु की दृष्टि से डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है। और इसके बाद 11 तारीख को सुबह 8:30 बजे सूर्य वर्गोत्तम में, भाग्य के कारक हैं, गुरु शनि से दृष्ट हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है सूर्य की, भाग्य में उन्नति हो रही है। और रात को 9 बजे के करीब मंगल भी वर्गोत्तम में आ जाते हैं, जो पंचमेश के कारक हैं, संतान के कारक हैं, इन्वेस्टमेंट्स के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं, विदेश से जिनके संबंधित काम होते हैं उनके कारक हैं। सबके लिए फायदेमंद है जन्म पत्री। गुरु बैठ करके थोड़ा सा पेट से संबंधित मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में रिडिफाइनमेंट दे रहे हैं, चेंजेस दे रहे हैं, लेकिन सब अच्छे मोड में है। धनु राशि वालों को पूरा फायदा उठाना चाहिए जून के महीने तक। अगर आप नहीं उठाते हैं, आपकी गलती है। मत कहिएगा ग्रहों ने आपको कुछ दिया नहीं। जय श्री कृष्ण।